ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। हम अपने क्लास 11th की मैथ सीरीज के इस लेक्चर में कुछ डिस्कस करेंगे थ्योरम्स को, जो कि हमारे सेट्स से रिलेटेड थ्योरम्स हैं, ठीक है। और वे थ्योरम्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। वहाँ से आप न्यू कॉन्सेप्ट सीखोगे कि हम सेट्स के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो उसको आपको अभी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो क्या है हमारे पास, लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा क्या है, सेट्स में है लॉज एंड थ्योरम, लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। तो आज की जो पहली थ्योरम स्टार्ट हो रही है बच्चों, आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक है। पहला क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉज, आइडेम्पोटेंट लॉ है, ठीक है। तो देखो ये होता क्या है बच्चों, आइडेम्पोटेंट लॉज होते क्या हैं। इसमें बच्चों होते हैं बेसिकली दो लॉ होते हैं, ठीक है। एक पहला लॉ होता है, इसमें आइडेम्पोटेंट लॉ में जो हमारा पहला पार्ट होता है वो होता है कि हमारा फर्स्ट होता है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। दूसरा लॉ क्या होता है बच्चों, वो होता है, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं बच्चों, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर प्रूविंग करनी होगी। तो दूसरा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए होता है, ठीक है बच्चों। ये दोनों लॉ क्या होते हैं, हमारे आइडेम्पोटेंट लॉ होते हैं, ठीक है। अब चलो बच्चों हम लोग प्रूफ पे आएंगे, ठीक है। किस पे आएंगे, प्रूफ पे, ठीक है। प्रूफ तो पहले हम पार्ट 1 की प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों, हम प्रूव करने के पहले आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे कि दो सेट्स को इक्वल प्रूव करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको चलना है, ठीक है। मान लो हमारे पास दो सेट ए और बी हैं, ए इक्वल टू बी हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें दो स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप क्या, हमें शो करना होगा ए सबसेट ऑफ बी, और दूसरा शो करना होगा हमें बी सबसेट ऑफ ए। अगर जो हमने प्रूव कर दिया ए सबसेट ऑफ बी है और साथ ही साथ बी भी सबसेट ऑफ ए है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो दोनों सेट इक्वल हो जाएंगे। हमने अगर ये दिखा दिया और ये भी दिखा दिया तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों, हमें करना क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए लाना है। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए, और दोबारा से ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। अगर जो हमने ये दिखा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, ठीक है। मान लो ए क्या है हमारा, ए यूनियन ए का कोई एलिमेंट है, ठीक है। ए इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, ठीक है बच्चों, ये हो गया, ठीक है। एक्स हमारा क्या है, ए यूनियन ए का एक एलिमेंट है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखो यूनियन को ओपन करने का तरीका क्या होता है, इसके आगे बढ़ो। देखो x हमने ए यूनियन ए लेट कर लिया, ठीक है। तो x इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, हम एक एरो बनाएंगे। इस एरो का मतलब होता है इंडिकेट्स, ठीक है। अगर x एलिमेंट है ए यूनियन ए का, ये इंडिकेट करता है कि x एलिमेंट होगा ए का, और यूनियन के सिंबल के इस पे प्लेस पे और लिखा जाता है, और x एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है।
इस ए के लिए हमने लिखा x एलिमेंट ऑफ ए, यूनियन के लिए और लगाया, फिर से ए था तो x एलिमेंट ऑफ ए लिख लिया हमने, ठीक है कि नहीं। अब ये बताओ बच्चों, x एलिमेंट ऑफ ए और x एलिमेंट ऑफ ए दोनों स्टेटमेंट सेम ही हैं, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट को, एक ही स्टेटमेंट को दो बार कहने से कोई ना मतलब हो के उसको आप एक ही बार लिख लो, तो इसका मतलब क्या हो गया, x एलिमेंट ऑफ ए हो गया बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब देखो बच्चों, x हमने क्या लेट किया था, एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, लेकिन हमने क्या दिखा दिया, x एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि x ए यूनियन ए का भी एलिमेंट है और x ए का एलिमेंट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, a यूनियन ए और a में क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं, कुछ कॉमन है, यानी कि a यूनियन ए का जो एलिमेंट x था वो a में भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, a यूनियन ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा a, क्यों, क्योंकि x तो a यूनियन a का एलिमेंट हम लेकर के चले थे, लेकिन वो कहाँ का एलिमेंट बन गया, a का बन गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a यूनियन a इज सबसेट ऑफ a। इसको रख लो इक्वेशन, ये रिलेशन नंबर 1 नाम रख लो, ठीक है, इसका ये हो गया, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद जाओ बच्चों, क्या होगा आपका, हो जाएगा इसके बाद, चलो हाँ, ये तो हमने लेट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट से चलते हैं और राइट को सबसेट लाते हैं। अब हम राइट से चलेंगे और क्या दिखाएंगे, राइट इज सबसेट ऑफ लेफ्ट। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट पोर्शन को लिया था और उसको राइट पोर्शन का सबसेट शो किया था। अब क्या करेंगे, राइट पोर्शन को लेंगे, उसको लेफ्ट पोर्शन का सबसेट करेंगे, ठीक है कि नहीं। चलो अब लेट करते हैं दोबारा, लेट y बिलोंग्स टू a। हमने मान लिया y किस में बिलोंग करता है, a में बिलोंग करता है, ठीक है। अब बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, एक स्टेटमेंट एक बार लिखा गया है, ठीक है, स्टेटमेंट एक बार लिखा गया है, तो उसी स्टेटमेंट को हम दो बार लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई स्टेटमेंट अगर जो एक बार ट्रू है तो वो दूसरी बार भी क्या होगा, ट्रू होगा, अगेन एंड अगेन वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, इफ़ दैट इज ट्रू फॉर 1 टाइम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 टाइम लिखा था, y बिलोंग्स टू a, हम इसको और करके लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब r हटाएंगे हम लोग तो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a यूनियन a हो जाएगा, ठीक है। और हटता है बच्चों क्या हो जाता है, यूनियन लग जाता है, ठीक है कि नहीं। तो देखो बच्चों, हमने क्या लेके चला था स्टार्टिंग में, y को a का एलिमेंट लेट किया था, लेकिन y आ गया किसका एलिमेंट, a यूनियन a का एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा y a का एलिमेंट है, y a यूनियन a का भी एलिमेंट है, इसका मतलब a सबसेट क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा a इज सबसेट ऑफ a यूनियन a, ये आ गया बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब देखो बच्चों क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा कि a यूनियन a इज इक्वल टू प्रूव हो जाएगा a के, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें, मुझे लग रहा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलो बच्चों, हम क्या करेंगे, पार्ट नंबर 2 की प्रूविंग को आते हैं, देखते हैं क्या होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 2 की प्रूविंग के लिए आते हैं, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है पार्ट नंबर 2 में बच्चों, प्रूव करना है a इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू a प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो सेम प्रोसेस है, लेट कर लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a, x लेट कर लो, a इंटरसेक्शन a में बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a। ये ध्यान रखो बच्चों, जब इंटरसेक्शन सिंबल हटता है, इंटरसेक्शन सिंबल जब हटाते हैं तो उसकी जगह आ जाता है एंड आ जाता है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो ये बताओ, स्टेटमेंट को हमने 2 बार लिखा है तो उसको 1 बार लिख सकते हैं। कोई स्टेटमेंट 2 टाइम्स लिखा है उसको हम 1 टाइम्स लिख सकते हैं, क्योंकि अगर जो वो 2 टाइम्स ट्रू है तो 1 टाइम भी क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, सेम स्टेटमेंट भी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए हो गया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम क्या लेकर चले थे, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए लेकर चले थे, लेकिन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू ए आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बच्चों ए इंटरसेक्शन, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए बच्चों। ठीक है, क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन ए इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये हो गया। इस को क्वेश्चन नंबर 1 रख लो। ठीक है, इतना हो गया ना। अब LHS लिए थे, RHS का सबसेट शो किए। अब RHS लेंगे, LHS का सबसेट शो करेंगे। ठीक है, दोबारा क्या करेंगे, लेट कर लेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे y इज सबसेट ऑफ ए। y क्या है, a का सबसेट है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग ऊपर लिखते हैं जिससे कि आपको कोई देखने में यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो y इज सबसेट, y इज एलिमेंट ऑफ ए या y बिलोंग्स टू ए। तो बच्चों इसी को हम 2 बार लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू ए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 बार लिखा गया केवल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब एंड रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए हो गया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, कोई स्टेटमेंट 1 बार है तो हम उसको 2 बार कर सकते हैं, और 2 बार है तो 1 बार कर सकते हैं, जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट हो चीज़ों की। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम तो लेके चले थे y बिलोंग्स टू ए, लेकिन हमने क्या प्रूव कर दिया, y बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए प्रूव कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, y सबसेट हो गया, सॉरी हमारा सबसेट क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब हमारा ए इंटरसेक्शन ए, या ए हम लेकर चले थे तो ए सबसेट हो गया ए इंटरसेक्शन ए का बच्चों। ठीक है, ये हो गया ना। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बच्चों देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, प्रूव हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये भी पार्ट क्या किया, प्रूव कर दिया बच्चों। तो मैंने पहला पार्ट यहाँ पे प्रूव किया था, दूसरा पार्ट यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, हेंस आइडेम्पोटेंट लॉज आर प्रूव्ड। ठीक है, हेंस लिख दो यहाँ पे, हेंस आइडेम्पोटेंट लॉज आर प्रूव्ड। इस तरीके से आइडेम्पोटेंट लॉज जो है उसको हमने लोगों ने प्रूव कर दिया बच्चों। ठीक है, हाँ ये हो गया। आप इसको पूरे स्क्रीन पे आपको दोनों लॉ का प्रूफ दिख रहा है। ठीक है कि नहीं। देखिए यूनियन को ओपन करते हैं तो और लगता है, यूनियन को रिमूव करते हैं तब क्या होता है, और लगता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। या अगर हमें यूनियन को हटाना होगा तो और लगाएंगे, और को हटाना होगा तो यूनियन ले आएंगे। ठीक है, इंटरसेक्शन को हटाना होगा तो एंड ले आएंगे, एंड को हटाना होगा तो इंटरसेक्शन ले आएंगे बच्चों। ठीक है, इसी फंडामेंटल के बेसिस पे हमने क्या किया यहाँ पे प्रूविंग की। ठीक है, अगर जो हमने प्रूविंग के पहले रूल बताया था, ए को बी के इक्वल प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना होता है ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, उसी फंडामेंटल को फॉलो करते हुए हमने दोनों पार्ट्स को यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, ये हो गया अपना। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने अगले लॉ को प्रूव करने की तरफ। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों,
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों। हमारा अगला लॉ क्या है? आइडेंटिटी लॉज। दूसरा क्या है? आइडेंटिटी लॉज। हो थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है। आइडेंटिटी लॉज पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, देखते क्या है आइडेंटिटी लॉज क्या होते हैं। आइडेंटिटी लॉज बच्चों 4 होते हैं। पहला लॉ क्या है? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू, ये पहला लॉ है बच्चों। ठीक है, उसके बाद दूसरा लॉ है बच्चों ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, अगला क्या है? ए यूनियन यू इज इक्वल टू होता है बच्चों ए यूनियन यू। देखिए मैं यूनियन को छोटा लिख रहा हूँ और यू को बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ए यूनियन यू इज इक्वल टू क्या होगा? यू होगा। ठीक है, अगला क्या होगा? ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या होगा? हमारा ए आएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारे आइडेंटिटी लॉज हैं। ठीक है कि नहीं? आइडेंटिटी लॉज है। ठीक है, तो इनको हम प्रूफ करके भी देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक पार्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों हम पार्ट 1 से प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इधर से हम शुरू करते हैं। यहाँ से पार्ट 1 की प्रूफिंग आएंगे। तो चलो यहाँ से हम लोग प्रूफ शुरू करते हैं। ठीक है, प्रूफ पार्ट 1 का प्रूफ। ठीक है, पार्ट 1 क्या बच्चों? हमें प्रूफ क्या करना है? ए यूनियन फाई इज इक्वल टू प्रूफ करना है ए की इक्वल टू होगा। ठीक है, एक बार LHS को RHS का सबसेट, एक बार RHS को LHS का सबसेट शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो यही हमें काम करना होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो होगा क्या इसमें, हम लोग वही जो प्रोसेस बताए हैं उसी प्रोसेस के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो देखो बच्चों लेट करेंगे, लेट कर लेंगे x इज सबसेट ऑफ ए यूनियन फाई। मान लो x क्या है? ए यूनियन फाई का एलिमेंट है। ठीक है, x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या आ जाएगा? x इज एलिमेंट ऑफ ए, यूनियन हटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा x इज एलिमेंट ऑफ फाई। ठीक है, अब सोचो बच्चों हो क्या जाएगा? x इज एलिमेंट ऑफ ए और x इज एलिमेंट ऑफ फाई। x क्या होगा आपका? a का भी एलिमेंट होगा और x क्या होगा? फाई का भी एलिमेंट हो गया। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x इज एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, x हमारा क्या हो गया? a का एलिमेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने लेट किया था x इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन फाई, बट हमने क्या दिखा दिया? x इज एलिमेंट ऑफ a। इसका मतलब क्या हो गया आपका? हो गया ए यूनियन फाई इज सबसेट ऑफ ए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, हमने LHS को RHS का सबसेट प्रूव कर दिया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? RHS को LHS का सबसेट शो करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से लेट कर लेंगे हम लोग। लेट करेंगे y बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, हमने RHS को कंसीडर किया और उसको बिलोंग्स टू ए लिख दिया। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा? y बिलोंग्स टू ए। अगला स्टेप लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू, it indicates that y belongs to a और y belongs to phi। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो और को जब रिप्लेस करेंगे तो वहाँ क्या आ जाएगा? यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो y belongs to a यूनियन फाई हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमने लेट क्या किया था? y belongs to a आ क्या गया? y belongs to a यूनियन फाई। इसका मीनिंग क्या हो गया? A इज सबसेट ऑफ
ए यूनियन फाई हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक है, हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा पार्ट 1 प्रूव हो गया। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हम चलेंगे पार्ट 2 के प्रूविंग पे। ठीक है, तो पार्ट 2 क्या है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट 2 में हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, लाना है ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। ठीक है कि नहीं, ये हो गया। ठीक है, तो ये बच्चों का हमारा पार्ट 2 की प्रूविंग करना है। ठीक है, तो पार्ट 2 में क्या करेंगे हम लोग, देखो LHS लेट कर लेते हैं, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, x सेलेक्ट कर लेते हैं, इंटरसेक्शन फाई में बिलोंग करता है। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, x a में बिलोंग कर रहा है और x फाई में बिलोंग कर रहा है, तो अगला स्टेप हो जाएगा x बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया था, x को लेट किया था, a इंटरसेक्शन फाई में बिलोंग कर रहा है, बट क्या आ गया, x बिलोंग कर रहा है फाई में भी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, a इंटरसेक्शन फाई सबसेट हो जाएगा फाई का। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब चलिए RHS को कंसीडर करते हैं, लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू फाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y किस पे बिलोंग कर रहा है, फाई में बिलोंग कर रहा है। इसको हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, y बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू फाई। ठीक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि फाई क्या होता है, हमारा हर एक सेट का सबसेट होता है, तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, y बिलोंग्स टू, बच्चों हम एंड को रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा a इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमने स्टार्ट कहाँ किया था, y बिलोंग्स टू फाई से स्टार्ट किया था, आ कहाँ गए, y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन फाई पे आ गए। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा हमारा फाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू, क्या हो गया बच्चों, ए इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू क्या आ गया, फाई के। ठीक है, तो ये हमने पार्ट 2 को प्रूव किया। ठीक है, और यहाँ हमने क्या किया था, पार्ट 1 को प्रूव किया था बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 की प्रूविंग। आप इसको मैं कहता नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, जितने लॉज हम करा रहे हैं, ये केवल लॉज की प्रूविंग नहीं है, ये इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप उसका प्रोसेस जानेंगे प्रूव करने का। ठीक है, तो उसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम चलते हैं अगले पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो, अब मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 हमने प्रूव कर दिया, अब पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों,
पार्ट थर्ड की तरफ आ जाओ। ठीक है, पार्ट थर्ड क्या बच्चों, हमें प्रूव करना है ए यूनियन यू इज इक्वल टू व्हाट, यू आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बच्चों। तो चलो लेट करते हैं बच्चों, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन यू। ठीक है, लेट कर लो x किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन यू में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू यू। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि यूनियन को हटाने पे और आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ऐसा कर दिया गया। ठीक है, अब x a में बिलोंग कर रहा है, x u में बिलोंग कर रहा है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, x से बिलोंग करेगा u में। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हमने क्या लेट किया था, लेट किया था x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन यू में, आ क्या गया x बिलोंग कर रहा है यू में। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ए यूनियन यू सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये रिलेशन 1 हो गया। ठीक है, देखिए बच्चों हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये देखा है क्वेश्चन प्रूव करते समय कि ये जो हम इंडिकेट सिंबल लगा रहे हैं वो इंडिकेट सिंबल नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये गलत माना जाएगा क्वेश्चन। अगर जो आप इस इंडिकेट्स एरो को नहीं शो कर रहे हो तो आपकी प्रूविंग गलत मानी जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, तो इसलिए इंडिकेट्स सिंबल को जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, ये क्या है, जो अगला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कैसे लिखा गया, इस स्टेटमेंट के बेसिस पे ही तो लिखा गया है। तो भाई इसका मतलब क्या है, अगर जो स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इंडिकेट करता है ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप इस एरो सिंबल को जरूर अप्लाई करिएगा। ठीक है कि नहीं, ये हो गया बच्चों। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम करते हैं लेट कर लेंगे, अगले स्टेप में लेट कर लेंगे, RHS को लेट करते हैं, लेट y बिलोंग्स टू यू। ठीक है, y किस में, यू में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू यू। ठीक है, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या आ जाएगा, y ए में भी बिलोंग कर रहा है, y यू में भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग करेगा ए यूनियन यू में भी। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने लेट किया था y बिलोंग कर रहा है यू में और शो क्या कर दिया, y बिलोंग कर रहा है ए यूनियन यू में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यू सबसेट हो जाएगा ए यूनियन यू का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। देखो बच्चों अब इक्वेशन 1 में ए यूनियन यू सबसेट है यू का, इक्वेशन नंबर 2 में यू सबसेट है ए यूनियन यू का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए यूनियन यू इज इक्वल टू आ जाएगा क्या बच्चों, ए यूनियन यू इज इक्वल टू आएगा यू। ये प्रूफ हो गया बच्चों। ठीक है, ये तो प्रूफ हो गया। अब चलेंगे हम पार्ट नंबर किस पे, 4 पे, पार्ट नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, चलो पार्ट 4 पे चलो बच्चों। तो हमें प्रूव क्या करना है पार्ट 4 में, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो लेट कर ले रहे हैं, लेट कर लेंगे बच्चों, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यू। ठीक है, ये हो गया। चलो इसको ओपन करो तो x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा u में बच्चों। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इंटरसेक्शन हटाने के लिए एंड का यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, x बिलोंग कर रहा है a में, x बिलोंग कर रहा है u में, तो अगले स्टेप पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं x बिलोंग करेगा a में। ठीक है बच्चों, अब देखो हमने क्या किया था, x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू, लेट किया था, आ क्या गया x बिलोंग कर रहा है a में।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यू सबसेट हो जाएगा ए का। इक्वेशन नंबर 1 हो गया बच्चों, ठीक है कि नहीं। अब चलो RHS से स्टार्टिंग करेंगे, लेट करेंगे, लेट y बिलोंग्स टू ए, y ए में बिलोंग कर रहा है, ये इंडिकेट करेगा बच्चों। देखो बच्चों जैसा हमें लाना होता है उसी हिसाब से चलते हैं। अब हमने ए से स्टार्टिंग की, हमें लाना क्या है, यू भी लाना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया करो y बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू यू, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि हमें एंड लाना है, इंटरसेक्शन लाना है, तो बीच में एंड लाना कंपलसरी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, y बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू में, ठीक है। अब हमने क्या लेट किया था, y बिलोंग कर रहा है ए में, आके आ गया y बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन यू में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ए सबसेट हो जाएगा बच्चों किसका, ए इंटरसेक्शन यू का, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू का सबसेट हो गया। इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया, क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टू, इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 4 की प्रूविंग हो गई, ठीक है। इस तरीके से बच्चों हमने क्या किया, इसमें देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 सभी पार्ट को प्रूव कर दिया, ठीक है। ये हो गया। चलो बच्चों हम अपने लॉज और थ्योरम प्रूविंग के अगले रूल पे आते हैं। अगला रूल बच्चों क्या है हमारा, कम्यूटेटिव लॉज। क्या है, कम्यूटेटिव लॉज, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है प्लेसेज में इंटरचेंजिंग, ठीक है। तो पहला रूल क्या प्रूव करना है, इसमें हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये प्रूव करना है बच्चों। दूसरा लॉ प्रूव करना है हमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए प्रूव करना, ठीक है बच्चों। चलो आते हैं प्रूफ पे हम लोग, ठीक है। अब कहाँ आ रहे हैं, प्रूफ पे, ठीक है। प्रूफ शुरू करेंगे तो सबसे पहले किसका प्रूविंग करेंगे, पार्ट 1 का। पार्ट 1 में क्या प्रूव करना है बच्चों, हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक है, ये हमें बच्चों प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो अपना जो हम जनरल प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसी से चलेंगे, ठीक है। देखो बच्चों लेट कर लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, लेट कर लेंगे x ए यूनियन बी में बिलोंग करता है बच्चों, ठीक है। x अगर जो ए यूनियन बी में बिलोंग करता है, इसका मतलब x कहाँ बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा, और x बी में बिलोंग करेगा यूनियन के डेफिनेशन से, ठीक है। चलो बच्चों अब इसको आप चाहे बोलो x ए में बिलोंग करता है और x बी में बिलोंग करता है, चाहे बोलो x बी में बिलोंग करता है और x ए में बिलोंग करता है। मतलब b को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लिख सकते हो x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, देखो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग करता है किसमें, b यूनियन ए में, ठीक है। x बिलोंग कर रहा था a यूनियन b में, हमने प्रूव क्या कर दिया, x बिलोंग कर रहा है b यूनियन a में। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा a यूनियन b सबसेट ऑफ b यूनियन a हो गया, ठीक है। a यूनियन b सबसेट ऑफ b यूनियन a हो गया, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब ऐसे लेट करते हैं, दूसरी बार लेट करते हैं y बिलोंग्स टू b यूनियन ए, y लेट कर लो b यूनियन ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ठीक है। चलिए इसको एक्सपेंड करो, इसका मतलब क्या हो जाएगा,
y बिलोंग करेगा b में और y बिलोंग करेगा a में, ठीक है। y में b में बिलोंग करेगा और y a में बिलोंग करेगा, ठीक है। इसके भी प्लेसेस को हम बच्चों क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b, ठीक है। ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है बच्चों। हम क्या लेके चले थे, y बिलोंग कर रहा है b यूनियन a में, क्या गया y बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा b यूनियन a सबसेट ऑफ a यूनियन b हो जाएगा बच्चों, ठीक है। b यूनियन a सबसेट हो जाएगा a यूनियन b का बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों अगले स्टेप में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, चलो यहीं पे लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा सा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a आ जाएगा, ठीक है। चलो ये तो हमारे पार्ट 1 का प्रूफ हो गया, ठीक है। अब चलते हैं पार्ट 2 के प्रूफिंग पे, ठीक है। तो पार्ट 2 में हमें क्या प्रूफ करना है, पार्ट 2 में हमें प्रूफ करना है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू लाना है b इंटरसेक्शन a के इक्वल टू, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसमें लेट करते हैं, लेट कर लेंगे, लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, ठीक है। x a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओपन करने पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, तो b को पहले लिख लो, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा b इंटरसेक्शन a में, ठीक है। अब हमने क्या लेके चला था, x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में, क्या गया, x बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b सबसेट हो जाएगा b इंटरसेक्शन a का, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब अगला क्या लेट करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन a, ठीक है। लेट कर लो, y बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन a में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग कर रहा है b में एंड y बिलोंग कर रहा है a में, ठीक है। ये हो गया बच्चों, ठीक है। चलो इसको भी इंटरचेंजिंग कर लो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग कर रहा है a में एंड y बिलोंग कर रहा है b में, ठीक है। ओह, थोड़ा सा स्पेस की कमी है, स्पेस की कमी है बच्चों, थोड़ा सा, चलो मैनेज करते हैं इसको, थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे हम लोग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y बिलोंग कर रहा है a में एंड y बिलोंग कर रहा है b में बच्चों, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, y बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। नहीं अभी क्वेश्चन नहीं बनाओ। अब देखो हम लेकर क्या चले थे, b इंटरसेक्शन a लेके चले थे, क्या गया a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, b इंटरसेक्शन a सबसेट हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, ठीक है। तो देखो b इंटरसेक्शन a सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b का, तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारा a इंटरसेक्शन b आ जाएगा इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन
ए के इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पार्ट 2 की प्रूविंग हो गई। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने कम्यूटेटिव लॉज को भी प्रूव कर दिया। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं हम लोग, अब अगले लेक्चर में मिलने हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके।